नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश एग्री कनेक्ट में, जहां पे हम कोशिश करते हैं अलग अलग एग्री सेक्टर की तस्वीर आपके सामने रखने की। और आज हम बात करेंगे कैस्टर की। कैस्टर के उत्पादन को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आई है और सबसे बड़ी रिपोर्ट है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने वो रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट क्या कह रहे हैं, उत्पादन के आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ खुद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर वीवी मेहता साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहता जी, आप लोगों आपने वक्त निकाला। रिपोर्ट में पूरा पढ़ के आया हूं, नंबर्स तो काफी अच्छे दिख रहे हैं सर। और हाँ, ये जो रिपोर्ट है इस बार, जबकि आप लोगों ने गुजरात में कहा है कि एकरेजेस कम थे, एरिया कम था, उसके बावजूद वहां पर उत्पादन के नंबर अच्छे आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि एक ऑल्टरनेटिव भी धीरे धीरे तैयार हो रहा है राजस्थान के तौर पर। और राजस्थान का जो एरिया है वो 10% बढ़ा है, वहां उत्पादन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क गुजरात पर ही फोकस था वो अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। राजस्थान हाँ, में भी उत्पादन के नंबर अच्छे दिख रहे हैं। और आंध्रा और तेलंगाना, हालांकि वहां पे मार्जिनल प्रोडक्शन होता है, लेकिन नंबर 58,000 के आसपास का, 58,000 टन के आसपास का वहां पे, 54,000 टन के आसपास का तेलंगाना का नंबर दिख रहा है। सर ओवरऑल बताइए किस तरह के नंबर दिख रहे हैं कैस्टर के आपको सर? नहीं देखिए, अगर कंपेयर टू लास्ट ईयर करें, लास्ट ईयर क्रॉप नीचे था, 15.6 जो करीब था। ये साल 11% क्रॉप बढ़ा है। और जो हमने नंबर दिया 17,60,000 के करीब है। अच्छे नहीं, एक रिजनेबल नंबर है नॉर्मली हमारा। और कैरी फॉरवर्ड होगा कम से कम 1 से 1.5 लाख टन कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 18.5-19 लाख के जो है हमारा नॉर्मल क्रसिंग 17 to 18 लैक्स का हो रहा है। और जो एक्सपोर्ट हो रहा है लगभग 6.5 से 6.75 लाख टन कैस्टर ऑयल और लगभग 1.5 लाख टन का कैस्टर डेरिवेटिव इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है। तो जो ये साल का जो प्रोडक्शन है नियरली मैचिंग और रिक्वायरमेंट। नॉर्मली कैरी फॉरवर्ड 3 से 4 लाख टन रहता था, पर लगता है कि जैसे ये साल भी कैरी फॉरवर्ड खाली 1 लाख टन रहा, क्योंकि लास्ट का क्रॉप कम था। मगर ये साल क्रॉप रिजनेबल लेवल पे है, मगर कैरी इन कम हुआ है। ओवरऑल 18.5 18.5 लाख की टोटल अवेलेबिलिटी होगी कृषि के लिए। तो उससे वजह से कम से 8.5-9 लाख टन का कैस्टर ऑयल का प्रोडक्शन हो जाएगा और कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी। खाली एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि इंडिया आज दुनिया के 80-90% रिक्वायरमेंट कैस्टर ऑयल की इंडिया फुलफिल करते हैं। तो सारे ही ध्यान इंडिया के क्रॉप पे रहता है। जो कल और परसों हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई गांधीनगर में, लगभग 450 डेलीगेट से, और सारे फॉरेन बायर्स, प्रैक्टिकली ईच एंड एवरी फॉरेन बायर, चाहे वो जापान हो, थाईलैंड हो, चाहे वो नेदरलैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप से, सब आए थे क्योंकि दे वर वेरी कीन टू नो कि भाई क्या क्रॉप की नंबर आ रहा है। और जो एससीए ने जो एक क्रॉप एस्टिमेट करवाया है पूरा साइंटिफिक बेस पे किया है। 3 एक्सपीरियंस किया है, रिमोट सेंसिंग से एरिया की चेकिंग किया है, प्लस 1-to-1 मीटिंग से किसान सब जाके क्या पोजीशन है वो जानकारी लिए, और तीसरा क्रॉप कटिंग भी किया है। ये तीनों मिला के एक नंबर निकला है, साइंटिफिक सर्वे है, एंड पीपल ट्रस्ट दिस नंबर। आई एम नॉट सेइंग इसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 25-50 हजार टन ऊपर नीचे होता है, यू नेवर नो, बट ओवरऑल नंबर ठीक है। जहां तक कि इंडिया की जो आज आज इंडिया लगभग 15,000 करोड़ का कैस्टर ऑयल एंड डेरिवेटिव एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रफली 1.8 बिलियन डॉलर। वन ऑफ वेरी इंपोर्टेंट आइटम है एक्सपोर्ट के लिए। हाँ जी सर जी। बिल्कुल सही बात है। और अब जिस सर एक चीज और यहाँ पर आप लोगों ने क्या वहां पे सीड्स के वैरायटी वगैरह में कुछ गुजरात में बदलाव हुआ है, क्योंकि एरिया कम है उसके बाद भी प्रोडक्शन के नंबर वहां के ज्यादा आप लोगों ने अनुमान लगाए हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, उसका एक रीजन है। हाँ लास्ट हाँ। 8 साल से हमने कैस्टर मॉडल फार्म का प्रोग्राम चला रहा था। सात ओके। सात साल 8 साल पहले जो एवरेज थी 1200-1400, आज आप देखें तो एवरेज हो गई आपकी काफी अच्छी बढ़ गई और रफली 2000 किलो पे पहुंची है। जो इनका रीजन की जो मॉडल फार्म ने मेहनत की लास्ट 7 से 8 साल में, उसकी एक जागृति आ गई किसान में कि भाई कैसे खेती किया जाता है। प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया है और किसान को सही दाम मिलना चालू हुआ है। वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो अगर किसान को 2 पैसा ज्यादा मिलेगा
तो खेत में पानी भी डालेगा, खेत में फर्टिलाइजर डालेगा, खेत में पेस्टिसाइड भी यूज करेगी। और अभी फॉर्चुनेटली आज 1400-1500 डॉलर मिल रहा है और 90 रुपए का डॉलर है, तो किसान को भी अच्छे दाम मिल रहा है। 6700 के करीब दाम मिल रहा है, काफी अच्छा है। पहले तो ऐसा बोला जाता था 5,000 रुपया का दाम मिल जाए क्विंटल का, बहुत अच्छा है। अभी 6700 6800 मिल रहा है, तो काफी किसान कंफर्टेबल है, उसके वजह से भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ओके सर, और एक चीज आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ। हम्म, हम एक नई चीज जो जा रहे हैं, खास करके आज जो क्रॉप है हमारा स्वयं जुलाई अगस्त में होता है और मार्च अप्रैल तक उसका पीक रहता है, 6-7 पीक होता है, हर 15 दिन 20 दिन पे आपको पीक लेनी पड़ती है। उसके वजह से क्या हो रहा था कि आप एक ही क्रॉप लेते थे, खरीफ में चालू कर रबी तक रहते थे, और कम से 7 या 8 महीने का क्रॉप हो जाए। हम एक प्रयत्न कर रहे हैं, खासकर आईसीआर और बाकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ बैठ के कि शॉर्ट वैरायटी क्रॉप डेवलप करो, 4 महीने में मैच्योर हो जाए। और तो उससे तो फायदा ये भी है, एक तो हम रबी का क्रॉप ले सकेंगे, दूसरा मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग हो जाएगा, तो उससे लेबर कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। आज सबसे महंगी कॉस्ट है लेबर की है, तो भी और काफी उसमें हमने प्रयत्न किया, खुद फाइनेंस भी कर रहे हैं प्रोजेक्ट। आईसीआर हैदराबाद, सदर कृषि नगर, कृषि उसकी यूनिवर्सिटी के साथ भी हमारा टाइप हुआ है और उसके साथ बैठ के काम कर रहे हैं। होपफुली उसमें ब्रेक थ्रू हमें मिल जाए, क्योंकि आज मैक्सिको में नई वैरायटी डेवलप हुई है, शॉर्ट टर्म वैरायटी, और काफी अच्छा रिजल्ट मिले है। तो ऐसी लाइन पे हम इंडिया में भी अपनी वैरायटी डेवलप करने प्रयत्न कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही बात है सर। एक चीज और मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा था कि कैस्टर ऑयल और कैस्टर के डेरिवेटिव का जो एक्सपोर्ट का मार्केट है वो काफी बड़ा है, करीब 15,000 करोड़ रुपए का मार्केट है। हाँ क्या लग रहा है जो मौजूदा चैलेंजेज है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, उसका कुछ असर होगा? डिमांड डिस्ट्रक्शन की संभावनाएं तो नहीं बन रही है, क्योंकि एक आध महीने तो अब डिस्टर्ब रहने वाला है मामला। ऊपर से जिस तरह के फ्रेट कॉस्ट हो, इंश्योरेंस कॉस्ट हो, तमाम चीजें भी बढ़ती जा रही है, उसका इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री पर आप कैसे देख रहे हैं? कैसे आपका असेसमेंट क्या है सर? देखिए, सारे इंडस्ट्री पे असर होने लगी, खास करके जिसकी मार्केट यूरोप है या तो मिडल ईस्ट है। मैं अपना खुद का एडिबल ऑयल का बताऊं जरा 1 मिनट में। जैसे पाम हम लेके आ रहे हैं थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। सोयाबीन हम ला रहे हैं अर्जेंटीना, ब्राजील। वहां तक कोई सीमित है, वो इतना नहीं है। हमारा जो सनफ्लावर आता है ऑलमोस्ट, और उससे पास होकर आता है ब्लैक सी से, तो वहां थोड़ा तकलीफ होगी, आएगा नहीं। और जो आएगा वो पूरा घूम के आना पड़ेगा, क्या हॉप के थ्रू घूम के आना पड़ेगा, तो ओवरऑल फ्रेट बढ़ जाएगा। दूसरा, क्रूड की प्राइस बढ़ेगी। क्रूड की प्राइस बढ़ेगी तो नेचुरली आपका फ्रेट बढ़ेगा, इंटरनल फ्रेट बढ़ेगा, और वो भी एक इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, तो उसके लिए आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। पर लिटरली से प्री मैच्योर टू जंप इन कंक्लूजन, क्योंकि अभी 2 दिन 3 दिन हुआ है, देखते हैं कितने हफ्ते में अगर वॉर खत्म हो जाए तो इसकी इम्पैक्ट नहीं आएगी। हाँ, जैसे यूक्रेन वॉर 4 साल से चल रहा है, ऐसा अगर लंबा खींच गया तो उसकी इम्पैक्ट सारे कमोडिटी पे आएगी, चाहे हमारा कैस्टर हो, चाहे वो एडिबल ऑयल है, चाहे एक्सपोर्ट ऑयल में, सब पे उसका इम्पैक्ट आएगा। ओनली वे टू सी कितना आ रहा है, और खास करके लोकल फ्रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर क्रूड का बढ़ गया, आज जो मैं देख रहा हूँ 7-8% क्रूड का बढ़ा है, ऐसी तरह 67 डॉलर था, कुछ $75 पे कुछ क्रूड पहुंचा है। अगर क्रूड के दाम बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी सारी उसमें इम्पैक्ट आएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, तो आपके भाव पे थोड़ा फर्क पड़ेगा ही। बट अगेन हम रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा प्री मैच्योर है। लेट्स वेट फॉर 1 वीक, दिखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। 1 वीक में खत्म हो जाता है, उसके बाद में पता चलेगा। पर बिल्कुल स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमारा भी ध्यान उसमें ही है कि क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, सही बात है सर, बिल्कुल मार्केट को स्थिर होने दीजिए, चीजों को ठीक होने दीजिए, उसके बाद असेसमेंट लगाइए, अनुमान लगाइए, उसके बाद ज्यादा बेहतर है सर। उत्पादन अच्छे हैं, भले ही आपने कहा कि कैरी ओवर स्टॉक इस बार का कम है, लेकिन एक्सपोर्ट को लेकर भी थोड़ी बहुत चिंता तो है। ऐसे में क्या लग रहा है, इस बार सप्लाई पर्याप्त है? तो कीमतों को लेकर क्या लग रहा है? हालांकि आप एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाव पूछना सही नहीं होगा, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं। आपको लग रहा है कि भाव इस बार दायरे में ही रहेंगे, बहुत ज्यादा एक्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए? विश्वमोहन जी, ऐसा है, अगर हम 1400-1500 डॉलर में कैस्टर देते रहेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है।
तो जब ये 1500 या 2000 रुपये डॉलर हो जाएगा तो हाँ सब्सिडी हाँ पिक्चर रहेगी। ओके बाकी के ऑयल भी अंदर आ सकते हैं, जरूरी है कि सारे 100% सिक्योर हो जाए, पर 20-30% में पीपल लुक आउट व्हाट इज ऑल्टरनेट सब्सिडी। तो बिल्कुल सही अगर बात है 1400-1500 डॉलर के आसपास सप्लाई करेंगे तो दूसरे ऑयल भी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, हमारा मार्केट चलते रहेगा। अभी देखो ब्राजील भी ट्राई बिल्कुल कभी नहीं हुआ है। शायद चाइना में जी एक जी जमाना में 1.5 लाख टन बन रहा था कैस्टर, तो अभी बंद हो गया टोटली कैस्टर ऑयल दे इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया हैज ए मोनोपोली, तो मोनोपोली कब तक रहेगी जब एक रिजनेबल लेवल पे सप्लाई करते रहेंगे। अगर हम ज्यादा ऐसा हम सोच ले तो हमारी मोनोपोली कुछ भी दाम रहे तो ऐसा नहीं है, कुछ भी दाम लेने को जाए तो हमारी मार्केट टूट जाएगी। सर एक और सवाल, राजस्थान के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, रकबा वहां पे एरिया बढ़ता जा रहा है, बाकी आप जैसे कहे कि मॉडल फार्मिंग के जरिए आप मदद कर रहे हैं गुजरात में किसानों के, देश के अन्य हिस्से में अगर कोई कैस्टर प्रोडक्शन करना चाहता है, मैंने देखा है कि चिटपुट बहुत सारे इलाकों में कैस्टर की खेती होती है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होती, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर वो खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं, जैसे राजस्थान में खेती बढ़ता जा रहा है कैस्टर का, अन्य किसानों के लिए क्या गाइड है, क्या गाइड करना चाहेंगे कैस्टर के किसानों के लिए सर? जहां तक राजस्थान है वैसे से गुजरात और जो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है वो वेरी क्लोज टू द नॉर्थ गुजरात है, तो दोनों एक ही है। वहां भी हमारे मॉडल फार्म हमने किए राजस्थान। यहाँ तक कि दूसरे स्टेट के सवाल है उसमें भी 40-50 टन उत्पादन हो रहा है, क्योंकि 10 टन उत्पादन हो रहा है। अगर जरूरत पड़े तो वी कैन सपोर्ट देम, उसके जो अगर बेचने की प्रॉब्लम है तो वी कैन बाई, वी कैन थ्रू आवर मेंबर, दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट। कोई अगर किसी को प्रोड्यूस किया है तो मार्केट है आपके पास, हो सकता है दूर है तो थोड़ा फ्रेट लगेगा और मार्केट है, तो आप दे कैन सेल इन द लोकल मार्केट। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, तमाम मुद्दों पे जानकारी दे दी। 2025-26 सीजन के लिए जो कैस्टर का उत्पादन का अनुमान है वो 17,60,000 टन के आसपास का है। गुजरात हमेशा की तरह लीडर है, लेकिन राजस्थान का भी कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। एरिया गुजरात के घटे जरूर है, ओवरऑल एरिया बढ़ा है, लेकिन गुजरात की पैदावार बढ़ी है, यील्ड बेहतर हुई है। सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ऐड कर, हमारा फोकस है वर्टिकल ग्रोथ एंड नॉट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। उत्पादकता बढ़ाइए, एरिया बढ़ने से इतना नहीं फर्क है, उत्पादकता बढ़ेगा तो किसान को फायदा होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पैदा करता था, अभी 2,500 किलो पैदा करे तो उसको फायदा हो रहा है। अगर 10 बिल्कुल बीघा का 15 बीघा करे तो दूसरी चीज निकल जाएगी। हमारा बिल्कुल फोकस उत्पादकता, वो लाइन पे हम बिल्कुल किसान को भी तैयार कर रहे हैं। और दूसरा फायदा एक है, उत्पादकता बढ़ी तो अगर इंटरेस्ट भाव $10 कम भी हुआ 10%, आपको इम्पैक्ट हो गया। हम उनको सिखाते कि आप पर हेक्टर क्या इनकम होगी, देखिए बिल्कुल सही बात है। मिल रहा है, उत्पादकता बढ़ेगी तो 60,000 मिल रहा है, तो वही है ओके, कि और अर्बनाइजेशन के दौर में जहां पे लैंड आपकी स्क्यूज्ड होती जा रही है, खेती की जमीन कम होती जा रही है, ऐसे में तो आपको उत्पादकता बढ़ाकर ही कॉम्पीट कर सकते हैं। अब लैंड का एरिया तो बढ़ने वाला नहीं, अगर लैंड एरिया बढ़ता भी है तो किसी और चीज की खेती कम हो जाएगी। ये हो सकता है कि नया लैंड तो नहीं खेती के लिए आने वाला है, तो आपको उत्पादकता पर ही फोकस करना पड़ेगा और ग्लोबल एवरेज के साथ जाना होगा। जो यूरोपियन कंट्रीज करते उस तरह की खेती आपको भी करनी पड़ेगी। और आज सी की तरफ से लगातार ये कोशिश है, मॉडल फार्मिंग के जरिए किसानों को जागरूक करके अलग अलग हिस्से में जाते हैं। हालांकि बहुत कम राज्यों तक अभी तक जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि देश के अन्य राज्यों में भी जाए, वहां पर भी अपना दायरा बढ़ाए और सिर्फ सरकार तक ही। जरूर है, हाँ जो हाँ क्लाइमेट है, जो गुजरात की क्लाइमेट है, हाँ हाँ सूटेबल है। और जहाँ तो पहले तो कहना जाता था कि कुछ भी नहीं लगाए वहाँ एरंडा लगाते थे, अभी बात बदल गई, अभी तो सब एरंडा में आ रहे हैं। हाँ सर, कैस्टर के लिए भले ही वो एरिया कंपैटिबल एरिया हो गुजरात का, लेकिन बाकी तिलहन में तो कर ही सकते हैं। देख तिलहन तो करेगी, अब तिलहन के पीछे लगा है भाई कैसे सेल्फ रिलायंस हो, सेल्फ सफिशिएंट नहीं तो सेल्फ रिलायंस हो जाए, ये 60% के 40% 30% आ जाएगी 5 साल में, बड़ा अचीवमेंट होगा इंडिया। हाँ, वही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर उसका बिल अगर आप आधा भी कर पाए, 60% इंपोर्ट को अगर 30-40% तक ले आए, वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। बाकी तो अन्य प्रोडक्ट तो हम कर ही रहे हैं इंपोर्ट, वैसे भी क्रूड ऑयल के दाम जिस तरह से बढ़े हैं और अभी कुछ दिनों तक बढ़ते रहेंगे तो महंगाई का खतरा है, इंपोर्ट बिल का खतरा है, ऐसे में बाकी
महंगाई का खतरा है, देखते हैं अभी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, एक अहम रिपोर्ट पर चर्चा की और कैस्टर की 360 डिग्री चर्चा की, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं और क्या उत्पादन की रिपोर्ट निकल कर आ रही है। चलिए एग्री कनेक्ट में फिलहाल इतना ही। 5:30 पे आपके लिए हम राइस मार्केट का पूरा आउटलुक लेकर आएंगे, जहां पे इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ होंगे, बताएंगे ईरान में जो तनाव चल रहा है उसका राइस एक्सपोर्टर पर क्या असर हो रहा है, आपको क्या करना है एज ए राइस एक्सपोर्टर, राइस ट्रेडर, बताएंगे 5:30 पे। जुड़िएगा पीवीके ओरिजिनल्स के साथ। नमस्कार। थैंक यू सर।